हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो कि CUET 2026 के एग्जाम अब नाउ नियर टू एंड है और अब इस टाइम पर इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू बी वाइजली बिहेविंग और एक्टिंग बिकॉज देखो, अगर आपको ये नहीं होगी क्लैरिटी कि मुझे काउंसलिंग कैसे करनी है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे कौन सा कोर्स चूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरे जो मार्क्स आने वाले हैं उसके बेसिस पे मेरे लिए बेटर क्या रहेगा, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है और आप जा रहे हो किसी ऐसे कोर्स के लिए जहाँ पर आपको कोई अच्छा करियर ग्रोथ नहीं मिल सकता, तो फिर यू विल सफर। या फिर आप किसी पर्टिकुलर, सपोज अगर आपका मार्क्स कम आया है और आपको लग रहा है कि बाप रे अब तो मेरा एडमिशन ही नहीं हो सकता इस यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी आपके मन में एक मलाल सा रहेगा कि नहीं, इतने मार्क्स पर भी आप जा सकते थे। सो आज की इस वीडियो के थ्रू बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल पाए कि मिनिमम स्कोर क्या होता है जो कि एक कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी होता है या एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ज़रूरी होता है वाया CUET, राइट। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबैका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को एक ओवरऑल रेफरेंस देने वाली हूँ। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत सटल वीडियो होगी, बट दिस इज अ वीडियो जो कि आपको काउंसिल करेगी कि कैसे आप ये एनालाइज करोगे कि आपके स्कोर के हिसाब से बेहतरीन क्या रहने वाला है और किस यूनिवर्सिटी में किस तरह का स्कोर रहता है और किस बेसिस पर स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जिससे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने का सफर तय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि आज की इस वीडियो सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेफ स्कोर, टारगेट स्कोर, है ना, और कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या होती है। मैं आपको इंडिविजुअली एक एक कॉलेज, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस है और बहुत सारे कोर्सेज है, तो हर किसी के तो कट ऑफ नहीं दे सकती, बट कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे जो मेजर यूनिवर्सिटीज के मेजर कॉलेजेस है उनकी कट ऑफ किया जाती है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोर्स वाइज किस तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन से ज्यादा कोर्स बहुत ही मतलब डिमांडिंग होते हैं, जहां पर ज्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, और आपका एक्चुअल स्कोर कितना होना चाहिए, तो इन सब चीजों को मैंने यहां पर इकट्ठे किया हुआ है। सो आपका अगर मैं प्रीवियस ईयर का बात करूं और अगर मैं इस ईयर का बात करूं बेटा, तो हर साल ना कंपटीशन बढ़ता है, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। सिमिलरली ईयर बाय ईयर भी कंपटीशन बढ़ रहा है। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने के लिए ज्यादा मिल सकती हैं। राइट नाउ लेट मी जस्ट गो अहेड विद इट। सेफ स्कोर क्या है पहले आप ये समझो। देखो, सेफ स्कोर क्या होता है? सेफ स्कोर इज दिस कि आप किसी XYZ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उस XYZ यूनिवर्सिटी के ABC कॉलेज में जाना चाहते हो और उस ABC कॉलेज के अल्फा बीटा गामा कोर्स में जाना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज, कोर्सेज वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती हैं। तो आप का सेफ स्कोर मैटर करता है कि आप आउट ऑफ 1000, है ना, या फिर आप आउट ऑफ 500, या फिर आप आउट ऑफ 750 कितना मार्क्स लेकर के आओ कि आप आराम से अपने डिजायर्ड कोर्स में, अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। राइट। अब इससे पहले आप ये जानो कि सेफ स्कोर ऑब्वियसली पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। मतलब आपका जो सेफ स्कोर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो कट ऑफ है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस बार ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है ना। तो अब अगर एक एवरेज डेटा निकालो तो हो सकता है मैक्सिमम ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने वाले हों, टैलेंटेड हों, अच्छे मार्क्स लेकर के आए और वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाए। तो बहुत एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स का डिफरेंस बहुत मैटर करता है यहाँ पर। अच्छा, अब कोई भी सेफ स्कोर की बात अगर आप करेंगे तो वो डिपेंड करता है कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर, जैसे आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, प्लस आपके पास कोई XYZ कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं। जैसे मान लो किसी बच्चे को पॉल साइंस के लिए DU में जाना है ना, सपोज मिरांडा में जाना है। फिर उसके बाद अब ये बच्चा जो है ना वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अनदर स्टूडेंट है वाई स्टूडेंट, जिसको पॉल साइंस के लिए DU के मिरांडा हाउस में ही जाना है, ठीक है ना। और आप समझो इस तरीके से कि ये बच्चा जो है ये सर्टिफिकेट के साथ है, इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कोई, या OBC NCL हो गया, SC ST हो गया, जो भी PWBD भी हो सकता है, या और भी कुछ स्पोर्ट्स कोटास भी होते हैं जिसके थ्रू आप एडमिशंस ले सकते हो। तो अब इस बच्चे की कट ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा जाएगी उस बच्चे के हिसाब से जिसकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके पास है। राइट। सपोज अगर ये बच्चे की कट ऑफ 920 प्लस जा रही है आउट ऑफ 1000, तो हो सकता है इसकी 890 ही
प्लस जाए। समझ में आ रहा है ना? तो आप डिफरेंस देख रहे हो, 20 से 30 मार्क्स का डिफरेंस भी देखने के लिए मिल सकता है। पिछले साल ज्यादा डिफरेंस इसीलिए देखने के लिए मिले क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए थे, राइट। नाउ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बेटा बहुत मैटर करता है। कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि अगर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है कि तो वो अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे, राइट। कॉम्पिटिशन मैटर करेगा बेटा, इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ा है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ा है, एनरोलमेंट्स बढ़े हैं, तो सब कुछ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेक श्योर कि कोई सिंगल सेफ स्कोर सारे स्टूडेंट के लिए नहीं होता कि मैंने एक स्कोर बता दिया बस वही सेफ स्कोर है, ठीक है ना। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक कोर्स के हिसाब से सेफ स्कोर बदलते रहते हैं। बट हाँ, अगर आप मतलब कुछ कॉलेजेस में जाना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, तो आपका अगर मैं 1000 से बात करूं तो आपका जो सेफ स्कोर माना जाता है वो 700 की रेंज में माना जाता है। मतलब अगर आप 700 to 800 की रेंज में मार्क्स लेकर के आओ तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। नाउ अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो, है ना, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो तो कोशिश करो 1000 में से आपके 900 प्लस मार्क्स तो बने ही बने। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि हर कोर्स आपका 1000 मार्क्स की डिमांड नहीं रखता है, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लैंग्वेज जीएटी के कॉम्बिनेशन मांग रहे होते हैं। तो सोचो ना, एक पेपर आपका 250 नंबर का, 2 पेपर आपके 500 नंबर के हैं, तो जिसमें सिर्फ लैंग्वेज जीएटी रिक्वायर्ड है वहाँ पे 500 में से कट ऑफ जाएगी। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीएटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 250 में से कट ऑफ जाएगी। जहाँ पर आपकी लैंग्वेज जीएटी और एक डोमेन चाहिए वहाँ पर 750 में से कट ऑफ जाएगी। और जहाँ पर लैंग्वेज के साथ तीन डोमेन चाहिए, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन चाहिए, या फिर एक लैंग्वेज 2 डोमेन और एक जीएटी चाहिए, तो इसमें 1000 में से कट ऑफ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको 1000 का क्राइटेरिया बता रही हूँ। अगर आप मेरे से बोलोगे कि मैम प्लीज स्पेसिफिकली अलग वीडियो बना दीजिए किन किन कोर्सेज की चाहिए है आपको, तो उसके लिए मैं अलग से पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को एक वीडियो बना करके दे दूंगी जिसमें आपके डिजायर्ड कोर्स के हिसाब से कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, उसमें कितनी कट ऑफ आपको चाहिए है, वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं बता दूं आपको जो स्कोर रेंजेस रहती हैं एडमिशन चांसेस की, वो क्या रहती हैं या क्या रहने वाली हैं। देखो अगर आप टॉप देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किसी यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं तो वो डीयू है। अब डीयू में आपको लास्ट ईयर की बात अगर मैं करूं तो यही रहा था, 900 प्लस का डेटा गया था जनरल कैटेगरी के लिए। और जैसे अब एसआरसीसी हो गया, हिंदू हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, है ना, मिरांडा हो गया, तो इसमें आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 920 प्लस स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको एडमिशन मिल पाए। बीएचयू के मेन कॉलेजेस में अगर चले जाओ, मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज के लिए लैंग्वेज जीएटी रिक्वायर्ड है, तो 500 में से बेयर मिनिमम आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि बेटा 460, है ना, 450 से ऊपर ही मार्क्स आए। अब ऐसे ही अगर आप ले लो सेफ स्कोर के लिए जा रहे हो, है ना, मैक्सिमम मतलब एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए आपको, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी का, तो आप कोशिश करो 1000 में से आपके 850 में से 900 मार्क्स हैं। परसेंटाइल वाइज जाओगे तो 97 से 99 परसेंटाइल के आसपास आने चाहिए। किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, 1000 में से कोशिश करो 750 में से 850 नंबर मिल जाए। मतलब एक अच्छा कोर्स, एक अच्छा कॉलेज, डिसेंट कोर्स, डिसेंट कॉलेज, डिसेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आपको इतने परसेंटाइल पे भी आराम से एडमिशन मिल सकता है। बट फिर वही चीज़ बोल रही हूँ कि 750, 850 की बात मैं 1000 में से कर रही हूँ, है ना। और परसेंटाइल मैंने क्या लिखा हुआ है, 92 से 96, यानी कि आपका जो कोर्स है वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके मार्क्स डिफरेंट भी ले सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मॉडरेट टू सेफ के लिए जाऊंगी तो 6.5 से 7.5 आपको लग रहा होगा ये बहुत कम है, बट ये बहुत कम नहीं है, इतने मार्क्स पे भी एडमिशन होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप 1000 में से 650, 750 के बीच में नंबर लेकर के आए हो, आपको डीयू के भी कॉलेजेस मिल सकते हैं। बट द थिंग इज ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है ना, या फिर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन में आप गए हो बीए प्रोग्राम के जहाँ पर जल्दी लोग एडमिशन नहीं लेते, जैसे कि संस्कृत प्लस पॉल साइंस ले लिया आपने, है ना, या फिर आपने संस्कृत प्लस सोशियोलॉजी ले लिया, तो इस कोर्सेज के लिए कम लोग जाते हैं, तो इस वजह से इनकी कट ऑफ्स भी कम जाती हैं, राइट नाउ। अब अगर आप एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हो तो वो 550 से 650 के बीच में भी आपको एडमिशन दे सकती है अगर उनका 1000 का क्राइटेरिया है तो ये आप मार्क्स का डिवीजन ले सकते हो। देख रहे हो ना, अगर आप 920 लेकर के चल रहे हो तो 80 से 100 मार्क्स का डिफरेंस आप लेकर के चलो, अगर 900 920 लिया हुआ है तो मतलब इतना डिफरेंस चल जाता है अगर 1000 की बात हो रही है तो। वहीं अगर 500 की बात होगी तो 50 मार्क्स का डिफरेंस लेकर के चल सकते हो आप, ऐसा। अच्छा, अगर आप बिलो जाओगे 550 के, मतलब 75 परसेंटाइल के बिलो जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर आपकी डिमांड है
कि आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कोर्स में जाना है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, तो उसके लिए कट ऑफ भी आपको ज़्यादा ही चाहिए होगी। डीयू के टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेफ स्कोर देखो, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स बहुत डिमांडिंग रहते हैं, और इनमें कोशिश करनी है आपको। वैसे तो अभी मुझे तो लग रहा है कि 950 प्लस भी जा सकता है ये, बट लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं लेकर के चलूँ तो 920 930 प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। बीए इंग्लिश ऑनर्स का भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है, बट देखो ना, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक भी सीट्स कभी कभी बच जाती हैं, तो 880 टू 920 आप एक एस्टिमेशन लेकर के चलो। पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स भी बहुत डिमांडिंग रहता है, इसमें भी सेकंड थर्ड कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ, 850 से 900 का आप लेकर के चलो। वैसे तो 900 प्लस वालों को ही फर्स्ट कट ऑफ में जनरल की कैटेगरी में एडमिशन मिलता है। हिस्ट्री ऑनर्स भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, 830 टू 880 लेकर के चलो। बीएससी कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो 870 टू 910, ये भी बहुत डिमांडिंग है। अच्छा, सेफ स्कोर फॉर डीयू के अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, एसआरसीसी है ना, एलएसआर बहुत डिमांडिंग है, स्पेशली वो बच्चे जो साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है लेकिन फिर भी बच्चे डिमांड करते हैं। हिंदू और हंसराज भी बहुत फेमस है, मतलब अगर आप इन कॉलेजेस में पढ़ने चले जाओ ना, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पर। अभी यहीं पर ही मैं कंपेयर करती हूँ बीएचयू, जेएमआई और एएमयू कोर्सेज की। तो पहले मैं बता दूं बेटा, बीएचयू तो आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, बीटेक कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपको। बट जेएमआई सीयूईटी के थ्रू आपको डिप्लोमा और लैंग्वेज कोर्सेज ही प्रोवाइड करता है ज़्यादातर। और एएमयू की अगर मैं बात करूँ तो वोकेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे, लैंग्वेज कोर्सेज मिल जाएंगे, साइंस कोर्स भी मिल जाते हैं आपको। तो आप ये मान करके चलो, जैसे अब यहाँ पे आपको ना कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलते हैं बेटा सब्जेक्ट के। जैसे कि अगर आप कॉमर्स के लिए जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े कुछ कोर्सेज में, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा रहे हो तो लैंग्वेज जीएटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साइंस के लिए आपको पीसीएम या पीसीबी की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो आप ये मान करके चलो कि ऑल टोटल जो भी मार्क्स बन रहे हैं उस पर 50 से 60 मार्क्स का आप डिफरेंस लेकर के चल सकते हो अगर आपको बीएचयू के मेन कैंपस में पढ़ना है तो। जामिया मिलिया इस्लामिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही लैंग्वेज और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है थ्रू सीयूईटी, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं बोलूँगी ले जाने के लिए, क्योंकि देखो कुछ कुछ कोर्सेज में आपको सिर्फ जीएटी रिक्वायर्ड है, कुछ में लैंग्वेज जीएटी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। तो 500 की अगर मैं बात करूँ तो आप 450 अराउंड लेकर के चल सकते हो, दैट 450 प्लस मार्क्स चाहिए आपको। और अगर मैं एक सब्जेक्ट को लेकर के चलूँ तो आपको 250 में से कोशिश करनी है, मतलब 230 प्लस आप स्कोर करो, है ना। हाँ, क्योंकि जीएटी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चा स्कोर नहीं कर पाता है, तो भी आप ऐसा समझो कि सीट्स लिमिटेड है बेटा, है ना। मतलब बेयर मिनिमम आपको 190 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। एएमयू में भी वोकेशनल कोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, लैंग्वेज कोर्सेज की और साइंस कोर्सेज की भी डिमांड रहती है। तो यहाँ पे भी आप 50 से 100 मार्क्स का एवरेज लेकर के चल सकते हो आउट ऑफ 500 या 750, या फिर आपका अगर 1000 मार्क्स वैसे तो बनता नहीं है यहाँ पर, अगर बनेगा तो फिर वो भी सेंस आप लेकर के चल सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 100। अच्छा, अगर मैं अदर कॉलेजेस की बात करूं, अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में जो बाकी कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है बेटा, मेक श्योर, है ना। तो आप डीयू कॉलेजेस को अगर आप देखोगे तो कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, साइंस हो गया, इनकी कट ऑफ अच्छी जाती हैं। वहीं अगर आप अदर कॉलेजेस को देखोगे जहाँ पर आपको, या अदर यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे जहाँ पर आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं, इसमें आपको कंपैरेटिवली कम ही कट ऑफ जाते हुए देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ज़्यादातर बच्चे डीयू के लिए ही जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज भी यहाँ पर, मतलब अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो कंपैरेटिवली डीयू के आपको कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, सेफ स्कोर जेएनयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर लेती हूँ। देखो, जेएनयू में अगर मैं 1000 में से लेकर के चलती हूँ तो 680 टू 820 पे आराम से आपको मिल सकते हैं अच्छे कॉलेजेस, ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस के कोर्सेज बहुत डिमांडिंग है यहाँ पे। BR अम्बेडकर में चले जाओ, काफ़ी फेमस है ये भी। अगर 1000 की बात हम कर रहे हैं तो 720 टू 780, है ना। मतलब अगर आप 500 की बात करोगे तो आप वही डिफरेंस लेकर के चल सकते हो, 420 प्लस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है ना यूपी के स्टूडेंट पे। यहाँ पे आउट ऑफ 1650 टू 780 स्कोर लेकर के चलो, बट मैक्सिमम कोर्सेज के लिए यहाँ पे लैंग्वेज जीएटी रिक्वायर्ड है। तो 500 में से मान के चलो आप, अगर आप 380 भी प्लस लेकर के आ जाते हो तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है अच्छे मार्क्स के साथ। आप ज़रूरी नहीं है कि इस कॉलेज में एंटर करो, हाँ, कम मार्क्स पे भी आप एंटर कर सकते हो। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं बेटा, बट एवरेज जो खेलती हैं वो
500 to 700 में खेलती हैं। और अगर आप 500 की बात करोगे तो कोशिश करना दैट 280 प्लस तो बेयर मिनिमम आप स्कोर करो ही करो कि आप इसमें एंटर कर जाओ, राइट। सो ये आपका सेफ स्कोर है। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो मेरे से DU की कट ऑफ है ना, या BHU की कट ऑफ स्पेसिफिकली चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बना दूंगी, बट आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना डिमांडिंग कोर्स और अपना डिमांडिंग यूनिवर्सिटी लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। तो OBC को 5 से 8% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, EWS को 5 से 7 का, कंपैरेटिवली कम ही होता है। कई कोर्सेज में EWS को OBC से ज्यादा भी रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब कट ऑफ ज्यादा कम चली जाती है। SC ST की तो सबसे कम जाती है, तो 10 से 15% का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है। जनरल कट ऑफ मान लो अगर 920 जा रही है ना, तो OBC की कट ऑफ 850 से 890 जाएगी। वहीं अगर आप SC ST के देखोगे तो हो सकता है 700 तक पहुंच जाए। सो इट्स लाइक दिस, है ना। स्ट्रीम वाइज कॉमर्स स्टूडेंट को टारगेट करके चलना चाहिए एक अच्छे कॉलेज के लिए, 850 से 950 के बीच में नंबर। बेस्ट कोर्सेज BCom, इको ऑनर्स और BBA हो सकते हैं आपके लिए। BBA अब डिपेंड वही है ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से आपका अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो ये तो मैं आपको एक एस्टिमेटेड बता रही हूँ 1000 में से। ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाओ, अगर आपको एक डिसेंट कॉलेज चाहिए है, डिसेंट कोर्स के साथ, डिसेंट कॉम्बिनेशन के साथ, तो 750 से 900 के बीच में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। पोल साइंस बेस्ट कोर्स माना जाता है। इंग्लिश और हिस्ट्री भी बहुत डिमांडिंग है यहाँ का। साइंस में अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है मैथ्स, फिर कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना। आपको कोशिश करनी है 1000 की अगर मैं बात करूँ तो 800 में से, मतलब सॉरी 1000 में से 800 या 930 के आसपास नंबर चाहिए होते हैं। और अगर आपको 750 में से नंबर चाहिए होंगे, लाइक PCB और PCM की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप ये मान करके चलो कि आपका जो मार्क्स है वो 650 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, कैसे आप अचीव कर सकते हो सेफ स्कोर? देखो, वो बच्चे आराम से सेफ स्कोर की तरफ पहुंच सकते हैं जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा रही है। भले ही आपके अटेम्प्ट ज्यादा नहीं थे, बट अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी जो कुछ भी आपको पता है वो आपका रॉ स्कोर है ना। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर अलग आएगा और फिर आपका परसेंटाइल बनेगा। परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपको नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। सो यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट। आंसर की आ जाएगी, आंसर की आप चेक कर लोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, है ना। मतलब सपोज अगर आपके 250 में से 210 मार्क्स बन रहे हैं, पेपर अगर इजी आया था आपका, तो ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में 50 से 100 मार्क्स को कम ज़्यादा देखा गया। एक रॉन्ग आंसर आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है बेटा। तो एक फाइनल एडवाइस मैं देना यही चाहूँगी कि टॉप DU कॉलेजेस के लिए आपका 900 प्लस स्कोर है, आप आराम से पहुंच सकते हो, बट वही है, काउंसलिंग प्रॉपर्ली आपको चाहिए होगी कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हो, आपका पहला कॉलेज आपको प्रेफरेंस पे कौन सा फिल करना है। सिमिलरली अगर आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो तो 700 to 800 के बीच में आप मार्क्स ला सकते हो। सेफ एडमिशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा 700 प्लस स्कोर में, आउट ऑफ 1000 में, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। बाकी सेफ स्कोर बदल सकता है, कंपटीशन और नॉर्मलाइजेशन इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। कोर्स सिलेक्शन मैटर करता है, हो सकता है आपके मार्क्स कम हो, लेकिन आपने अगर कोर्स सिलेक्ट प्रॉपर्ली किया हुआ है तो आपको DU और BHU जैसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी इजीली एडमिशन मिल जाता है। इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पर एंड करूंगी, बट मैं बार बार यही चीज़ बोलूंगी बेटा, गाइडेंस और काउंसलिंग आर 2 थिंग्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और एक छोटी सी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है, एक स्टेप फूक फूक करके आपको रखना पड़ता है। सो अगर आप चाहते हो दैट आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिले, वैसे तो आपको सटल सेशंस मिलते ही रहेंगे यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो, सो यू हैव सारथी प्राइम। और अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ, कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको प्रेफरेंस कैसे बनानी है, तो ये सब आपको इन दोनों में मिलेगा। वैसे इसमें 1-to-1 काउंसलिंग मिल जाएगी और इसमें आपको इन डेप्थ कंप्लीट, ठीक है। अगर आप बेयर मिनिमम कॉस्ट पे इसको लेना चाहते हो तो आप Y484 कोड यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। बाकी मैं आपको एक बार जस्ट PDP ओपन करके दिखा देती हूँ कि आपको इसको परचेज कैसे करना है। देखो, आप अड्डा की ऐप पर जाना, ऑल कोर्सेज पे जाना, जैसे ही आप जाओगे UG PG एग्जाम्स पर चले जाओगे, आपके पास काउंसलिंग वाला पार्ट है। ये देखो, 1-to-1 के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप 1-to-1 के लिए ही जाओ, बट अगर आप नॉर्मली भी इसके लिए चले जाते हो तो आप Y484 कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। गेट दिस बैज इन 919 रुपीज़। मैं लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी दैट 1-to-1 काउंसलिंग इज द बेस्ट पार्ट, कि आपको इंडिविजुअली समझा देते हैं टीचर्स कि आपको किस तरीके से अपने लिए फिल करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आइडिया नहीं रखते हो, कोई आइडिया नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है, सो आई फील यू शुड गो एंड प्रेफर दिस। 1840 रुपीज़ में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। So with this, my dear student, let me end with the session. We'll meet again. तब तक के लिए bye-bye. Take care. God bless you all and make sure अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ पर भी आपकी कट ऑफ आपको प्रोवाइड करूं एक्चुअल लास्ट ईयर की, और उसके बेसिस पर अभी का प्रेडिक्शन दूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।